हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद केएस सर। स्वागत है आप सभी के कंसेप्ट विद केएस सर के साथ में। तो जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है पॉलिटिकी, इसमें हमने इससे पहले प्रेसिडेंट के बारे में कम्प्लीटली जाना था एंड आज लेकर के आए हैं हम वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है ना। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में आज ये क्लास होने वाली है। तो अगर हमारी एनसीईआरटी की सीरीज के बारे में बात करें तो हमने केमिस्ट्री की भी सीरीज चला रखी है जिसमें हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन कंप्लीट हुआ था एंड उसके बाद हमने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट उनको सॉल्व करना स्टार्ट किया था एंड वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। एंड उसी क्रम में जैसे अगर हम बात करें पॉलिटी की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, तो इसमें भी हमने काफ़ी सारा पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है काफ़ी सारा। एंड आज लेकर के आए हैं हम वाइस प्रेसिडेंट। क्या लेकर के आए हैं? उपराष्ट्रपति। तो टाइम को ज़्यादा खराब ना करते हुए चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पर, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट, तो देखिए अगर वाइस प्रेसिडेंट की हम बात करें तो जो वाइस प्रेसिडेंट का पद है वो कहाँ से लिया है? जो प्रावधान है, जो प्रोविज़न है, हमने हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वाइस प्रेसिडेंट का प्रोविज़न है वो हमने कहाँ से लिया है, कहाँ से अडॉप्ट किया है? तो वो हमने अमेरिका के संविधान से किया है। कहाँ से किया है? अमेरिका के संविधान से किया है। कहाँ से किया है? अमेरिका के संविधान से किया है। तो वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का जो प्रोविज़न है, उपराष्ट्रपति पद का जो प्रोविज़न है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? तो अमेरिका के संविधान से हमने उसे अडॉप्ट किया है। ठीक है। और हमारे संविधान में वहाँ से आया अमेरिका के संविधान से। अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति पद राष्ट्रपति के बाद आता है आधिकारिक क्रम में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आधिकारिक क्रम। अगर हम बात करें, यहाँ पावर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे पावर की बात नहीं की जा रही है। ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है आधिकारिक क्रम की। किसकी बात की जा रही है? आधिकारिक क्रम की बात की जा रही है। उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के पद के बाद आता है आधिकारिक क्रम में। इन द ऑफिशियल ऑर्डर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कम्स आफ्टर द प्रेसिडेंट। तो अगर बात करें आधिकारिक क्रम में, आधिकारिक क्रम में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो किसके बाद आएगा? वो डायरेक्ट आता है प्रेसिडेंट के बाद में, राष्ट्रपति के बाद में। अगर आगे की हम बात करते हैं तो देखिए, अगर आगे बात करें तो देखना आपको ध्यान से, देखो हाँ, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एक तो वो राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति को बोलते हैं एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। क्या बोलते हैं? एक्स ऑफिसियो चेयरमैन बोलते हैं। तो हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं, मतलब हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं, जिनको एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कहा जाता है। वो भी किसके? राज्यसभा के। किसके? राज्यसभा के। और जो वाइस प्रेसिडेंट के पद का जो प्रोविज़न है वो किस आर्टिकल में है? तो पद या पोस्ट का जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 63 में है। किसमें है? आर्टिकल 63 में है। तो देखिए अभी हमने जाना कि हमने उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का प्रोविज़न कहाँ से लिया है पद का? तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। हमने यहाँ तक जाना। और अगर उसके बाद बात करें हम कि भाई जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो आधिकारिक क्रम में किसके बाद आएगा? तो जस्ट वो आता है प्रेसिडेंट के बाद आते हैं। तो मतलब राष्ट्रपति के जस्ट बाद सेकंड पर वो ही आते हैं आधिकारिक क्रम में। उसके बाद हमने देखा कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब जो उपराष्ट्रपति है, वो राज्यसभा के क्या होते हैं? एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, मतलब क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। उसके बाद हमने इनके पद की बात की, पोस्ट की बात की। तो पोस्ट किस आर्टिकल में आएगी? तो जो पोस्ट आती है वो आती है आर्टिकल 63 में। किस में आती है? आर्टिकल 63 में आती है। बात करें कि भाई उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफिकेशन कौन कौन सी चाहिए, कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन है भाई भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिटीजन कहाँ का होना चाहिए? सिटीजन होना चाहिए भारत का। नागरिक कहाँ का होना चाहिए? तो नागरिक कहाँ का होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली शर्त तो ये है। दूसरी ये है कि भाई 35 ईयर कंप्लीट कर चुका हो, मतलब 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। कितनी आयु पूर्ण कर चुका हो? 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। देन जो थर्ड शर्त है, वो थर्ड कंडीशन है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। मतलब राज्यसभा का मेंबर इलेक्टेड होने के क्या होना चाहिए? योग्य होना चाहिए। उसके बाद एक भाई लाभ के पद पर ना होना चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का मतलब, लाभ के पद को अपन गवर्नमेंट जॉब भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, मतलब लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
तो हमने अभी देखा कि भाई राष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो क्वालिफिकेशन क्या क्या है, पहली बात तो भारत का क्या हो, सिटीजन हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात हमने देखी कि भाई 35 ईयर्स कंप्लीट कर चुका हो, अपनी एज के 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी बात हमने देखी कि भाई राज्यसभा का क्या होना चाहिए, सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए, ठीक है, ये वाला। उसके बाद हमने देखा कि भाई लास्ट वाला क्या है, तो लास्ट में हमने देखा है कि भाई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट के पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो अभी हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है। अगर थोड़ा और आगे बात करें तो देखिए, अगर हम बात करें आगे, अब अगर आगे बात करते हैं तो देखिए भाई कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, मतलब इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। भाई इलेक्शन कैसे होता है वाइस प्रेसिडेंट का, तो देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो इनडायरेक्टली होता है। कैसे होता है भाई, इनडायरेक्टली होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है, इनडायरेक्टली होता है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। और सेम एज इट इज अगर इनडायरेक्टली होता है तो राष्ट्रपति का भी कैसे होता है, इनडायरेक्टली होता है। तो मतलब जो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, सेम कैसे होता है, राष्ट्रपति के समान होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है सेम कैसे होगा, राष्ट्रपति के समान होगा, ठीक है। जैसे कि अगर इधर देखें तो बस डिफरेंस इनके निर्वाचक मंडल में जो मेंबर भाग लेते हैं बस उनमें है। डिफरेंस कहाँ पर है, तो डिफरेंस है इनके निर्वाचक मंडल में जो सदस्य भाग लेते हैं उनमें है। तो क्या क्या देखिए, तो अगर बात करें उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे, तो देखिए संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य। निर्वाचित को बोलते हैं इलेक्टेड मेंबर और मनोनीत को बोलते हैं नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है। तो पार्लियामेंट के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर किस में भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर भी आते हैं। जबकि अगर राष्ट्रपति की मैं बात करूं तो राष्ट्रपति में केवल इलेक्टेड मेंबर आते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर इधर नहीं आते हैं। देखिए ध्यान से इधर अगर बात करें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की तो यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्शन होते हैं, इधर भी इनडायरेक्टली इलेक्शन होते हैं। तो दोनों में क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में इलेक्शन मेथड सेम है। बट अगर निर्वाचक मंडल की मैं बात करूं तो निर्वाचक मंडल में पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर मतलब निर्वाचित सदस्य और नॉमिनेटेड मेंबर मतलब मनोनीत सदस्य दोनों टाइप के भाग लेते हैं। जबकि यहाँ पे केवल इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं, ना कि नॉमिनेटेड, ठीक है। तो एक डिफरेंस तो यहाँ पे हुआ है। अब अगर हम थोड़ी और आगे बात करें तो देखिए, देखना ध्यान से, अगर और बात करें निर्वाचक मंडल में एक और डिफरेंस, तो यहाँ पे जो राज्य विधानसभाओं मतलब अपन बोल सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज, क्या बोल सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज बोलते हैं। तो राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। स्टेट लेजिस्लेचर जितनी असेंबली होती हैं, राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं किसमें, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बात करें तो राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं, बट वो भी कौन से, इलेक्टेड मेंबर, कौन से, इलेक्टेड मेंबर शामिल होते हैं। तो अभी हमने भाई देखा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन मेथड, तो पता चला भाई इनडायरेक्टली हैं दोनों। उसके बाद हमने देखा इनका निर्वाचन मंडल कौन सा होता है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं। तो हमने देखा कि भाई वाइस प्रेसिडेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों टाइप के मेंबर भाग लेते हैं। एंड प्रेसिडेंट में केवल इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं, ना कि नॉमिनेटेड मेंबर। यहाँ तक हमने देखा। अगर हम बात करें और की शपथ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए शपथ कौन दिलाएगा, ऑब्वियसली बात है राष्ट्रपति दिलाता है। वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलाने का काम कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा, या फिर इसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति भी दिला सकता है। मतलब शपथ दिलाने का और दिलाने का काम कौन करेगा, तो वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलाने का काम वैसे तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन अगर सपोज राष्ट्रपति को कोई काम है या नहीं जा पाया तो फिर वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति को क्या दिला सकता है, शपथ दिला सकता है। वो शपथ काय की दिलाएगा, तो शपथ दिलाता है भाई संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा की और निष्ठा की। तो वाइस प्रेसिडेंट किस किस की शपथ लेता है, एक तो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की, अपने पद मतलब पोस्ट और कर्तव्य मतलब ड्यूटीज को श्रद्धा पूर्वक निभाने की। तो शपथ कौन कौन से लेता है, अपने मतलब तो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा बनाए रखने की, और अपनी पोस्ट और अपनी ड्यूटीज को श्रद्धा पूर्वक पालन करने की शपथ लेते हैं कौन, उपराष्ट्रपति जी। तक आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। अपन ने देखा है भाई, अपन ने देखा कि भाई शपथ कौन दिलाएगा, तो ऑब्वियसली बात है राष्ट्रपति दिलाता है, या फिर राष्ट्रपति को कोई काम है या नहीं जा पाए किसी वजह से,
तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति दिला सकता है। और शपथ किस किस की दिलाएगा, तो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की, और अपने पद और कर्तव्यों को श्रद्धा पूर्वक निभाने की। ठीक है, यहाँ तक देखा। अब अगर हम थोड़ा और आगे बात करें तो देखिए, ध्यान से अगर बात करें कि भाई टर्म कितना होता है, मतलब कार्यकाल, अगर पद अवधि की बात करें तो क्या है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी का, तो देखिए नॉर्मली बात है कि 5 ईयर होता है, पर 5 ईयर कब से होता है, पद ग्रहण करने से, पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल होता है, पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल तक होता है। और प्रेसिडेंट का भी नॉर्मली 5 साल माना जाता है, पर उससे पहले भी वो अपने पद को छोड़ सकते हैं। एज इट इज ये भी अपनी मर्जी से 5 साल से पहले भी क्या कर सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं। और त्याग पत्र किसको देंगे, तो भाई राष्ट्रपति को देंगे। त्याग पत्र किसको देंगे, तो राष्ट्रपति जी को देंगे। ठीक है, तो नॉर्मली टर्म या पद अवधि कितनी होती है, 5 ईयर होती है। और अगर पहले भी दे सकते हैं ये त्याग पत्र, तो किसको देंगे, तो देंगे राष्ट्रपति जी को। ठीक है, अगर वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि देखा होगा आपने कि भाई प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का उपयोग किया जाता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। सिंपल है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए क्या प्रोविजन है, फिर सिंपल है, उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। बस शर्त यह कि 14 दिन पहले नोटिस दिया गया हो। कुल मिलाकर के वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए महाभियोग नहीं आएगा, राज्यसभा द्वारा कंप्लीट मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत से विकल्प पारित कर दिया जाएगा, तो अपन उसे हटा सकते हैं। ठीक है, पर कंडीशन एक है कि भाई उसे 14 दिन पहले क्या कर दो, नोटिस दे दिया जाए, मतलब 14 दिन पहले नोटिस दिया जाए। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें तो देखिए, आगे अगर हम बात करें तो देखिए, आगे देख लेते हैं कि भाई उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता मतलब वैकेंसी, तो निम्न कारणों से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, वैकेंसी खाली हो सकती है। कौन कौन से, एक तो टर्म पूरा हो गया हो, मतलब 5 साल पूरे हो गए भाई। ठीक है, एक उसने अपनी मर्जी से त्याग पत्र दे दिया हो, रेजिग्नेशन लेटर दे दिया हो। दूसरा उसे बर्खास्त किया गया हो, वही राज्यसभा से कंप्लीट मेजोरिटी जो अपन पास कराते हैं संकल्प उसके द्वारा, तो या तो उसे बर्खास्त कर दिया गया हो, या उसकी डेथ हो गई हो, या फिर जो निर्वाचन की अवैधता पर, मतलब जो इलेक्शन है, जो इलेक्शन है उसकी अपन बोल सकते हैं कि भाई इलेक्शन में गड़बड़ी हो गई, मतलब निर्वाचन की अवैधता, मतलब निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया गया हो। तो 5 आधारों पर, कितने आधारों पर, 5 आधारों पर उपराष्ट्रपति के पद की वैकेंसी हो सकती है, मतलब पद की रिक्तता हो सकती है। पहला 5 साल पूरे हो गए हो, दूसरा त्याग पत्र दे दिया हो अपनी मर्जी से, तीसरा बर्खास्त कर दिया गया हो, चौथा मृत्यु हो गई हो, और 5वां है कि भाई इलेक्शन को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया गया हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीटली देखा है। तो सिंपल है, इतना टफ नहीं है, आराम से याद हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अब बात करते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, कि भाई वाइस प्रेसिडेंट की पावर मतलब शक्तियाँ क्या होती हैं, और वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन मतलब कार्य क्या होते हैं। तो अब बात करेंगे हम एक तो शक्ति की, एंड बात करेंगे हम कार्यों की, और किसकी बात करेंगे, कार्यों की। तो जो वाइस प्रेसिडेंट के कार्य होते हैं वो दोहरे कार्य होते हैं। कितने कार्य होते हैं, दोहरे कार्य होते हैं, मतलब 2 रूप में वो काम करता है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला है तो डबल फंक्शन होते हैं भाई, डबल टाइप में फंक्शन होते हैं। कौन कौन से, जो फर्स्ट वाला है वो है कि राज्यसभा के पदेन सभापति, जिसको अपन एक्स ऑफिसियो चेयरमैन बोलते हैं, उधर भी इसके बारे में बात की थी इससे पहले। तो देखिए हमने देखा कि फर्स्ट वाले में क्या करेगा भाई, राज्यसभा के पदेन सभापति एक्स ऑफिसियो चेयरमैन के रूप में उसकी शक्ति और कार्य सेम एज इट इज लोकसभा के अध्यक्ष जैसे होते हैं। तो अगर बात करें कि भाई वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उसकी शक्ति एवं कार्य लोकसभा के अध्यक्ष की तरह होते हैं, मतलब स्पीकर ऑफ द लोकसभा की तरह होते हैं। तो फर्स्ट वाला तो ये हो गया भाई। सेकंड वाले की अगर इधर बात करें तो वो क्या करता है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट जिसको हम बोलते हैं। सपोज दैट राष्ट्रपति जी कहीं गए हुए हैं, मतलब वहां पे नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, या उनका पद खाली है, तो फिर क्या होगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर, कार्यवाहक के तौर पर राष्ट्रपति के रूप में ये काम करते हैं। कौन, उपराष्ट्रपति। तो याद रखना है, अगर राष्ट्रपति नहीं है या राष्ट्रपति को कुछ हो गया है, बीमार वगैरह है, जो भी है, तो राष्ट्रपति की कुर्सी अगर खाली है, राष्ट्रपति का पद अगर खाली है, तो उसको कौन संभालेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। बट कब तक,
तो 6 महीनों तक। कब तक? तो संभालेंगे वो कितने महीनों तक? केवल 6 मंथ तक ऐसा कर सकते हैं, 6 मंथ तक संभाल सकते हैं, क्योंकि 6 मंथ के बाद निर्वाचन होना तय होता है, मतलब फिर दोबारा इलेक्शन कराए जाते हैं, क्योंकि बोला गया है क्योंकि तब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना रहता है। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर क्या हो जाएगा भाई, 6 महीने के बाद में क्या होगा, जब 6 महीने होगा कंप्लीट, तो 6 महीने के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, नया राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन होने चाहिए। तो देखिए, तो बोला गया है कि भाई 2 काम करेगा, दोहरे कार्य होते हैं, एक तो किसके रूप में, पदेन सभापति के रूप में, वो भी किसके, राज्यसभा के, किसके, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, और एक काम करता है अपने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, एक्टिंग प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं, जब राष्ट्रपति जी अपने पद पर नहीं होते हैं या कुर्सी खाली होती है तो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया आपको। अब चलते हैं थोड़ा आगे। तो अब देखिए, अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी कहाँ होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है। कहाँ होता है, मतलब उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित कोई भी मामला होता है तो वो सीधा कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। एज इट इज राष्ट्रपति जी में भी ऐसा ही होता है, राष्ट्रपति जी के भी इलेक्शन से संबंधित कोई भी मामला होगा तो वो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। उसी प्रकार इसको भी कौन संभालेगा, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय संभालता है। मतलब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी कहाँ किया जाता है, तो वो किया जाता है उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब कार्यवाहक के तौर पर उसे राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन और भत्ते मिलते हैं। कुल मिलाकर के जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर, मतलब जब राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति उनकी कुर्सी पर बैठा हुआ है, जैसे अपन कार्यवाहक एक्टिंग प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, तो जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल निभा रहा होता है, मतलब कार्यवाहक प्रेसिडेंट कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होता है, तो उसे जो वेतन, मतलब जो सैलरी और जो भत्ते वगैरह दिए जाते हैं वो उतने ही दिए जाते हैं जितने किसको मिलते थे, राष्ट्रपति जी को मिलते थे, और सुविधाएं वही मिलेंगी जो किसको मिलती थी, राष्ट्रपति जी को मिलती थी। मतलब वेतन और भत्ते जो हैं, जो वेतन और भत्ते वही दिए जाएंगे जो किसको मिलते थे, जो मिलते थे राष्ट्रपति जी को। ठीक है, तो अगर कार्यवाहक के तौर पर, मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर अगर वो काम कर रहा है तो उसे मिलने वाला वेतन और भत्ते किसके समान मिलेंगे, तो राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन और भत्ते के समान मिलेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट, की वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित, उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल। तो उपराष्ट्रपति जी से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल 63 पढ़ेंगे, 64, 69, 70 एंड 71। इन 5 आर्टिकलों को इंपोर्टेंट आर्टिकल माना गया है वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित। तो वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित इंपोर्टेंट आर्टिकल 63, 64, 69, 70 एंड 71 है, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, अगर इनके बारे में देखें तो भारत का एक और उपराष्ट्रपति होगा, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये 63 में ये बात की गई है। 64 में अगर हम बात करें तो 64 में बताया गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, मतलब जो उपराष्ट्रपति होगा, वो राज्यसभा का क्या होगा, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होगा। क्या होगा, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होगा, मतलब पदेन सभापति होगा। क्या होगा, पदेन सभापति होगा। तो ये हो गया, ये हो ही गया। अब आता है 69। तो आर्टिकल 69 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 69 में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण की जाएगी, और शपथ कौन दिलाएगा, शपथ दिलाने का काम करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। कौन करते हैं, प्रेसिडेंट साहब करते हैं, या फिर जो प्रेसिडेंट साहब करते हैं, या फिर प्रेसिडेंट साहब नहीं आ पाए हैं किसी वजह से, तो फिर कौन करेगा, उनके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो शपथ दिला दी भाई प्रेसिडेंट साहब ने, या उनके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति ने। ठीक है, तो आर्टिकल 69 क्या बोलता है, आर्टिकल 69 कहता है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण किस में आता है, आर्टिकल 69 में आता है। आर्टिकल 70 की अगर बात करें तो आर्टिकल 70 कहता है कि उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, मतलब वही जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट। यहाँ पर क्या बात की जा रही है, एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात की जा रही है। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 70 बोलता है कि उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है अगर राष्ट्रपति जी नहीं होते हैं तो। मतलब राष्ट्रपति जी अगर अपनी कुर्सी पर नहीं हैं, या बीमार हैं, या उनको कुछ हो गया है, तो फिर उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, तो करेगा उपराष्ट्रपति करेगा। किसके कर्तव्यों का निर्वहन, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अगर लास्ट वाली बात करें हम तो आर्टिकल 71, तो आर्टिकल 71 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले, मतलब आर्टिकल 71 में क्या आते हैं, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन संबंधी। आर्टिकल 71 में क्या आते हैं, तो आर्टिकल 71 में उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित सारे मामले, सारे मैटर्स किस में आएंगे, आर्टिकल 71 में आते हैं। तो किस में आएंगे, आर्टिकल 71 में आते हैं। तो आर्टिकल 71 क्या बोलता है, उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित सारे मामले किस में आएंगे, आर्टिकल 71 में आते हैं। तो देखिए
यहाँ तक हमने कंप्लीटली उपराष्ट्रपति के बारे में जाना है। यहाँ तक हमने कंप्लीटली किसके बारे में जाना है? उपराष्ट्रपति के बारे में जाना है। ये सारा हमने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में जान लिया है कंप्लीटली। तो आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर इस वीडियो में कोई भी मिस्टेक रही हो तो मुझे बताइए, ताकि मैं आने वाली अगली वीडियो में अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। एंड बने रहिए और देखते रहिए कंसेप्ट विद KS सर। धन्यवाद।